नमस्कार। आप मेरे साथ अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पर लिखेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। among existing partners, among existing पार्टनर्स, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 1 में। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को करते समय हमें 5 एडजस्टमेंट इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है। जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स। फोर्थ एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड लास्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी इसमें हम पहले वाली एडजस्टमेंट पे थे। पहले वाली एडजस्टमेंट कौन सी थी? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर आंसर आता है प्लस में तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो, अगर आंसर माइनस में आता है तो वो गेनिंग पार्टनर होगा। फिर हम बेस कर लेते हैं सेम, तो हमें पता लग जाती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस टॉपिक पे थे और मैंने आपको इसके 3 एग्जांपल लास्ट लेक्चर में करवा दिए थे। अब आते हैं लेक्चर एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। तो एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर आएंगे आप मेरे साथ और लिखेंगे एग्जांपल नंबर 4। ए बी सी डी एंड ई आर 5:4, 3:2, 1 पार्टनर्स। इस रेशो में काम करते हैं जी पार्टनर्स। आगे मैं लिखता हूं ए एक्वायर 1/30 फ्रॉम डी एंड ई इक्वल। आगे लिखिए सी एक्वायर 1/60 फ्रॉम बी एंड ए in the ratio of 2:1। मैं कहता हूं जी फाइंड न्यू रेशो। एक तो बच्चों आपको न्यू रेशो बतानी है और एक बतानी है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये 2 चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है जी। एग्जाम्पल को पढ़ लें एक बार दोबारा। कहते हैं ए बी सी डी एंड ई पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, 5:4, 3:2, 1 में काम करते हैं। कहते हैं ए एक्वायर 1/30 फ्रॉम डी एंड ई इक्वल। ए ने 1/30 शेयर उठाया है, किससे? डी से भी और ई से भी, इक्वल रेशो में। आगे कहते हैं सी ने भी एक्वायर किया है 1/60 शेयर, किससे? बी से भी और ए से भी। कौन सी रेशो में? 2:1 में। आपसे कहते हैं जी न्यू रेशो बता दो, सैक्रिफाइसिंग रेशो बता दो। तो लो जी, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। पहले पार्टनर्स के नाम लिखते हैं एक एक लाइन छोड़कर, ए बी सी डी एंड ई। इनके मुझे पुराने शेयर बता दो कितने कितने थे। ए का शेयर था 5 डिवाइडेड बाय, रेशो का टोटल कर दो, 5 + 4 9, 9 + 3 कितना होता है बेटा? 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। इसका कितना? 4/15। इसका कितना? 3/15। इसका कितना? 2/15। और इसका कितना? 1/15। क्वेश्चन में लिखा है कि ए ने ना 1/30 शेयर उठाया है, मतलब ए के शेयर में तो 1/30 प्लस हो रहा है जी पक्का। तो ए के शेयर में आप एक काम कर दो, 1/30 कर दो प्लस। किससे उठाया इसने? ये कुछ उठाया डी से, कुछ उठाया ई से। किस रेशो में? इक्वल। तो 1/30 का 1/2 कर दो, यहां पर भी 1/30 का 1/2 कर दो। कितना आएगा? 1/60। और यहां पर भी कितना आएगा? 1/60। तो डी के शेयर में से 1/60 माइनस करो, ई के शेयर में से भी कितना माइनस करेंगे? 1/60। आगे कहते हैं सी ने एक्वायर किया है 1/60 शेयर। अच्छा जी, सी की बात कर रहे हैं। सी के पास 1/60 शेयर और आ रहा है सी के पास। तो सी के शेयर में ऐड कर दो 1/60। किससे उठाया इसने? ये बी एंड ए से। ऐसा लिखा है ना, बी एंड ए से उठाया। कौन सी रेशो में? 2:1 में।
तो बेटा 2:1 में करो इसको। 1/60 का 2/3 कितना होता है ये बता दो, और यहां पर मुझे ये बता दो 1/60 का 1/3 कितना होता है। तो यहां पर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 180 और यहां पर कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 180। तो बी के शेयर में से आपको माइनस करना है कितना, 2 डिवाइडेड बाई 180, और ए के शेयर में से माइनस करना है 1 डिवाइडेड बाई 180। अब इसके बाद का जो काम है उसमें तो आप बिल्कुल माहिर हैं, मैथमेटिक्स से एलसीएम लेना है और आंसर निकालना है। तो जब इसका आप एलसीएम लेंगे और सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 65 डिवाइडेड बाई 180, यहाँ पर आएगा 46 डिवाइडेड बाई 180, यहाँ पर आएगा 39 डिवाइडेड बाई 180, यहाँ पर आएगा 21 डिवाइडेड बाई 180 और यहाँ पर आएगा 9 डिवाइडेड बाई 180। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ए का जो न्यू शेयर है वो है 65 डिवाइडेड बाई 180, बी का न्यू शेयर है 46 डिवाइडेड बाई 180, सी का शेयर है 39 डिवाइडेड बाई 180, डी का शेयर है 21 डिवाइडेड बाई 180 और ई का शेयर है 9 डिवाइडेड बाई 180। अगर आप ध्यान से देखें तो सबके शेयर में जो बेस है वो बिल्कुल सेम है। यस सर, बिल्कुल सेम है। तो बेटा हमारा पहला आंसर निकल गया। कौन सा? न्यू रेशो का। पता तो कर ली हमने न्यू रेशो, बेस सेम है, 65 रेशो, 46 रेशो, 39 रेशो, 21 रेशो 9, ये हमारा पहला आंसर। जो दूसरा आंसर है वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर देंगे, बिल्कुल यही तो करना है आपको। तो जिन भाई साहब का शेयर प्लस में आ रहा होगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके, वो तो भाई साहब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गए। जिनका माइनस में आ रहा होगा शेयर वो गेनिंग पार्टनर होंगे। तो जोन जोन से भी पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकलेंगे, उनके न्यू वाले शेयर जो माइनस करके शेयर आएगा, जो सैक्रिफाइस शेयर आएगा उसको लिखना और उसका एलसीएम लेना, बेस सेम करना, आपको पता लग जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये काम आप खुद कर लेंगे। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिए मेरे साथ। ए, बी एंड सी आर 3:2:1 पार्टनर्स। ठीक है जी। आगे लिखिए बी एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर। फाइंड न्यू रेशो, और साथ में एक चीज और बता देना, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये मैंने आपसे पूछ लिया। पढ़ो जी क्वेश्चन को एक बार दोबारा। कहता है ए, बी एंड सी आर 3:2:1 पार्टनर्स। बी एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर। यहां पर लिखा है ऑफ। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर ऑफ की जगह लिखा था फ्रॉम। अगर ऑफ लिखा है तो इस लाइन का मतलब कुछ और निकलेगा, अगर फ्रॉम लिखा है तो इस लाइन का मतलब कुछ और निकलेगा। अगर फ्रॉम लिखा होता, पहले मैं उसकी बात करता हूं, अगर लिखा होता फ्रॉम तो कुछ इस तरीके से वर्डिंग होती, बी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए शेयर। फ्रॉम ए शेयर, तो ए के शेयर में से आप 1/5 माइनस करते और बी के शेयर में आप 1/5 प्लस करते, तो आपको न्यू शेयर पता लग जाते। लेकिन यहां पर लिखा है बी एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर, मतलब वो कहता है बी एक्वायर फ्रॉम ए कितना, कहता है ए के शेयर का 1/5। ए का शेयर ऊपर रेशो के अकॉर्डिंग बताओ कितने, 3/6। ए के शेयर का 1/5 करना है आपको पहले, तो आपके पास आएगा 3/30। 3/30। तो इसका मतलब बी के शेयर में आपको 3/30 प्लस करना पड़ेगा और ए के शेयर में से कितना माइनस करना है, 3/30। लो जी आते हैं आंसर पर। सबसे पहले इनके ओल्ड शेयर लिख लो ए बी सी का। ए का है 3/6, इसका है 2/6, इसका है 1/6। फिर दोबारा से मैं वर्डिंग को रिपीट कर रहा हूं, कहते हैं बी एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर। ए के शेयर का 1/5 एक्वायर कर रहा है, तो ए का शेयर कितना है 3/6 और 3/6 का 1/5 कितना होता है आप देख लीजिए 3/30।
तो आपको क्या करना है, बी के शेयर में बेटा 3/30 प्लस कर देना है और ए के शेयर में से 3/30 माइनस कर देना है। एलसीएम लो और बताओ कितना आता है। यहां पर आएगा 30, 15 माइनस 3, 12/30। यहां पर बेस में कितना आएगा एलसीएम लेके 30, 10 प्लस 3 है ना, यस 13 डिवाइडेड बाय 30 और ये तो 1/6 ही हो रहा है जी, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इसमें। तो यहां पर पहला आंसर हमें लग गया जी पता लगभग। पार्टनर्स के नाम लिखिए ए बी सी, इनके न्यू शेयर बताइए। 12 डिवाइडेड बाय 30, 13 डिवाइडेड बाय 30, यहाँ पर कितना 1/6। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है सबके शेयर का, तो पहले बेस सेम करना पड़ेगा। तो चाहे आप एलसीएम लेके कर लो बेस सेम, मैं एलसीएम लेके नहीं कर रहा जी, शॉर्टकट मारूंगा। मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 13 का 13, यहाँ पर कितना हो गया 5। ये आपका आंसर आ गया जी। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है बेटा, ए का शेयर पहले के मुकाबले देखो आप कम हो रहा है, और अगर आप देखें बी का शेयर पहले के मुकाबले इंक्रीज हो रहा है, तो आप लिखेंगे ओनली ए सैक्रिफाइस बाय 3/30 शेयर। ये सेकंड आंसर है जी हमारा। ठीक है जी बच्चों, क्लियर। अब आप आओ मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखेंगे आप मेरे साथ। ए बी सी डी ई आर 1:2:3:4:5 पार्टनर्स। इस रेशो में काम करते हैं जी पार्टनर्स, 1:2:3:4:5 में। आगे मैं लिखता हूं ए एक्वायर 1/5 ऑफ डी शेयर। आगे लिखता हूं बी एक्वायर 1/10 फ्रॉम सी एंड ई, फ्रॉम सी एंड ई in the ratio of 3:2। मैं कहता हूं आपको फाइंड न्यू रेशो। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। कहता है ए बी सी डी एंड ई आर 1:2:3:4:5 पार्टनर्स। ए एक्वायर 1/5 ऑफ डी शेयर। ए ने एक्वायर किया है डी से कितना, डी के शेयर का 1/5। अच्छा जी, आगे कहता है बी एक्वायर 1/10। अब यहां पर ऑफ नहीं लिखा, लिखा है जी फ्रॉम 1/10 से लिया है जी उसने, किससे, सी से भी और ई से भी। कौन सी रेशो में, 3:2 में। कहता है जी फाइंड न्यू रेशो। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो लिखो जी सबसे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिख लो, ए बी सी डी और उसके बाद कौन है, ई। पुराने शेयर लिख लो इनके सबसे पहले, 1 2 3 4 5। डिवाइड में टोटल लिखो कितना है जी, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो पुराने शेयर लग गए जी पता, यस सर। अब पहले मैं सेकंड लाइन की बात करता हूं। कहता है ए एक्वायर 1/5 ऑफ डी शेयर। अच्छा जी, तो मैं बताऊं ए एक्वायर फ्रॉम डी। बताओ जी डी से कितना एक्वायर किया है, डी के शेयर का 1/5। डी का शेयर बताओ कितना था, 4/15। 4/15 का 1/5 कर दो, कितना आता है, 4/75। तो ए के शेयर में प्लस करो 4/75 और माइनस किसके शेयर में से करेंगे, डी के शेयर में से 4/75। ठीक है सर। आगे कहता है बी एक्वायर। कहता है बी के पास 1/10 शेयर आ रहा है, प्लस हो रहा है मतलब 1/10 के साथ इसका शेयर। किससे उठाया है इसने, सी से एंड ई से उठाया है। कौन सी रेशो में, 3:2 में। तो 1/10 का 3/5 कर दो।
1/10 का 2/5 कर दो यहाँ पर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 50, यहाँ पर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 50। तो सी के शेयर में से माइनस करो, सी के शेयर में से 3 डिवाइडेड बाई 50 और ई के शेयर में से भी माइनस करो 2 डिवाइडेड बाई 50 और किसके शेयर में प्लस करना है, बी के शेयर में। कितना प्लस करना है, 1/10। तो बेटा अब आप कैलकुलेशन कर लो बस एलसीएम लेके, हमारे पास न्यू शेयर पता लग जाएंगे हमें। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 18 डिवाइडेड बाई 150, यहाँ पर आएगा 35 डिवाइडेड बाई 150, 21 डिवाइडेड बाई 150, 32 डिवाइडेड बाई 150 और यहाँ पर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 150। ये आपके न्यू शेयर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप चेक करें ध्यान से तो सबका बेस कितना है न्यू शेयर का, 1/50, 1/50, 1/50, 150 सॉरी 150, 150, 150, 150 एंड 150। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं न्यू शेयर कितने हो गए, 18 रेशो, 35 रेशो, 21 रेशो, 32 रेशो 4। ये आपका आंसर आ गया जी। अब आप प्रैक्टिस नोटबुक खोलिए मेरे साथ, प्रैक्टिस नोटबुक, और उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं अपनी बुक के। आप अपनी बुक भी खोल लीजिए। अपनी बुक में आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन खोलेंगे, अनसॉल्व्ड। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जी आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। कहते हैं एक्स वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दो पार्टनर्स हैं, कौन सी रेशो में काम करते हैं, 5:3 में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वल। अब कहते हैं जी वो कौन सी रेशो में काम करेंगे, इक्वल काम करेंगे। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाइसिंग ड्यू टू चेंज इन रेशो। निकाल लोगे, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर 5/8, एक्स का ओल्ड शेयर 5/8, न्यू शेयर कितना 1/2। निकाल लेना कितना आता है, मैं यहीं पर कैलकुलेट कर देता हूं। एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर 1/8 आएगा जी प्लस का। तो इसका मतलब ये आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरे भाई साहब का बताओ, पुराना शेयर कितना था 3/8, नया शेयर 1/2, एलसीएम लेके 8, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर आएगा माइनस का 1/8। तो इसका मतलब ये आदमी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एक्स यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी। कहते हैं ए बी पार्टनर्स हैं, कौन से रेशो में काम करते हैं, इक्वल। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। न्यू रेशो उनकी कितनी है, 4:3। आपसे वही पूछ रहे हैं जी, कहते हैं बताओ कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए की बात कर रहा हूं, ए का ओल्ड शेयर 1/2, न्यू शेयर 4/7, एलसीएम 14, यहां पर कितना आएगा 7, यहां पर कितना आएगा 4, तो यहां पर कितना आएगा 3/14, प्लस का आ रहा है सेक्रीफाइस। बी का भी कैलकुलेट कर दूं, यस। बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/2, न्यू शेयर बताओ कितना है 3/7, कितना आएगा एलसीएम 14, यहां पर कितना आएगा 7, यहां पर कितना आएगा 6, यहां पर 8 आएगा बेटा। तो यहां पर माइनस का 1/14 आ रहा था, तो ये तो गेन कर रहा है। और यहां पर कितना आ रहा है 1/14 प्लस का, तो ये आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पर बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/14 शेयर के साथ, और जो ए है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/14 शेयर के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखिए आप अपनी बुक में, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। यहां पर बस है क्या, 3 पार्टनर्स हैं, फॉर्मूला तो वही लगाना है ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगला भी क्वेश्चन इससे आप खुद कर सकते हैं, सॉरी। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक करने हैं जी अभी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आपका होमवर्क है, आपने इलस्ट्रेशन भी करनी है, अनसोल्ड क्वेश्चन भी करना है। बस फॉर्मूला लगाना है जी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, आपके पास आंसर आते चले जाएंगे, बस आपने एलसीएम ध्यान से लेना है।
ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले बात करेंगे गुडविल की, गुडविल होती क्या है, फिर उसका ट्रीटमेंट समझेंगे कि आखिर में उसका ट्रीटमेंट होता कैसे है। ठीक है जी, ओके।